आपको मालूम है कैसे ब्रज से नाथ द्वारा चले गए? एक मेवाड़ के राजघराने की बेटी है जिसका नाम है अजब कुमारी। क्या नाम है? राजघराने से जब जिद करके आती थी तब जाकर गोवर्धन में दर्शन होते थे। गोवर्धन में दर्शन करती, भगवान गिरिराज गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के जब दर्शन करती, भगवान की अलौकिक छटा को जब देखती तो हृदय में जो भगवान से स्नेह प्रेम का नेह का बंधन बंधता। पहली बार दर्शन किया, फिर चली गई मेवाड़। फिर पिताजी को कहा कि मुझे वापस दर्शन करने के लिए जाना है, तो इतनी सरलता से उन्हें भेजते नहीं थे। अजब कुमारी ने कहा कि मुझे मेवाड़ नहीं, मुझे तो वृंदावन ही गोवर्धन ही अच्छा लगता है, मैं वहीं रहूंगी। तो पिताजी ने कहा कि ये तो मान मर्यादा नहीं है, अब वहां नहीं रह सकती है, आप 2-4 दिन के लिए जा सकती है, चली जाओ। जैसे ही अजब कुमारी गोवर्धन आती है, गोवर्धन नाथ के दर्शन किए, ऊपर पहाड़ पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां जाकर दर्शन किए। गोस्वामियों ने भाव देखा, गोस्वामियों से कहने लगी मुझे 2-4 दिन यहीं रहना है, कोई भी सेवा, मुझे मंदिर की बुहारी लगाना, पोछा लगाना, गोविंद के लिए श्रृंगार के लिए उपवन वाटिका से पुष्प चयन करके लेकर आना या तुलसी दल लेकर आना, कोई एक सेवा मुझे दे दो। गोवर्धन में सब लोग जानते थे कि मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी है। उन्होंने कहा कि आप राजकुमारी है, चौसर खेलना आता है? तो राजकुमारी ने कहा हाँ। अजब कुमारी चौसर खेलने में बड़ी निपुण थी। अजब कुमारी को कोई भी हरा नहीं सकता था, इतनी सुंदरता से खेलती है। गोस्वामियों ने कहा कि आप भगवान को चौसर खिलाओ, ये आपकी सेवा है नित्य। जब अजब कुमारी भगवान के साथ में चौसर बिछाती, एक पासा अपना चलती, एक पासा श्रीनाथ जी का चलती, जब खेल पूर्ण होने पर आता खुद जीतती, लेकिन आखिरी पासा ऐसा फेंकती जो श्रीनाथ जी को जिता देती थी। आनंद के साथ में रोज नित्य, लेकिन जब जाने का नंबर होता था ना तो आंखों में अश्रुपात होता। कहती ठाकुर मेरे साथ चलो, हे गोविंद पता नहीं अब कब मुझे पिताजी भेजेंगे, कब दर्शन होगा, कब आपके साथ में आनंद के साथ में दर्शन होंगे। जब ऐसा भाव होता तो बाकी लोगों को तो भगवान श्रीनाथ जी विग्रह में दिखते, लेकिन अजब कुमारी जी के साथ में सचल होकर आ जाते। आनंद के साथ में भगवान को चौसर खिलाती। अब की बार जब मेवाड़ से आती है, बहुत जिद करने के बाद में जब गोवर्धन से गई ना तो जाकर बीमार हो गई अजब कुमारी। बुखार आ गया, अनेक वैद्य को बुलाया गया। वैद्यों के द्वारा जब दवाई नहीं लगी तो अजब कुमारी ने कहा कि मेरा उपचार ये वैद्य नहीं करेंगे, मेरा उपचार तो भगवान सावरे सलोने ही कर सकते हैं। पिताजी मुझे वापस गोवर्धन जाना है। अब की बार जब आई तो गिरिराज गोवर्धन नाथ भगवान श्रीनाथ को कहने लगी ठाकुर अगर अब की बार मेरे साथ नहीं चले तो मैं आपको चौसर में हरा दूंगी। यहाँ के सभी ब्रजवासी कहेंगे अरे राम लाला तू तो हार गया, तू तो हार गया, तुझे खूब चिढ़ाएंगे। अब की बार जब चौसर बिछाया, अब पासे चल रही है, आज कह दिया कि आज अवश्य ही हराना है तुम्हें। समस्त गोस्वामी आ गए, ब्रजवासी आ गए, देख रहे हैं आज तो हमारा लाला ही जीतेगा, लाला ही जीतेगा। जैसे आज अजब कुमारी पासा चल रही है, मानो गिरि गोवर्धन नाथ हाथ जोड़कर कहने लगे आज जिता दे मुझे, आज अब की बार जिता दे, केवल जो तू कहेगी वही करने के लिए तैयार हूँ, बोला वचन दो मुझे।
आज भगवान गिरि गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी ने अजब कुमारी को वचन दिया। जैसे ही आखिरी पासा फेंका, फिर अजब कुमारी ने गोविंद को ही जिता दिया। गोविंद आज मानो आनंद से, जो थोड़ी देर पहले भगवान को पसीना आ रहा था कि मजाक हंसी हो जाएगी, जैसे ही भगवान को आखिरी पासे में अजब कुमारी ने जिताया, भगवान आनंद के साथ में भाव विभोर हो गए। अब अजब कुमारी से कहने लगे, बताओ क्या करना है। अजब कुमारी ने कहा, भगवान गोवर्धन नाथ श्रीनाथ, मुझे बार बार आना यहाँ संभव नहीं है, आप मेरे साथ चलो। अजब कुमारी के निर्मल हृदय भाव की जब पुकार सुनी ना, तो ब्रज से ठाकुर श्रीनाथ जी जाकर नाथ द्वारा में विराजमान हो गए। ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है। भगवान यही कहते हैं कि एक बार तू मेरी ओर चलकर तो दे, एक पैर अगर तू मेरी ओर बढ़ाएगा ना, तो मैं लाखों कोस तेरे लिए दौड़ने के लिए तैयार हूं। देखो बड़ी सुंदर घटना है।